विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। देखिए भैया, सुदामा जी गरीब हैं और सुदामा जी को देखकर कोई हंसेगा नहीं, क्योंकि जो गरीब को देख के हंसता है ना, जो गरीबी को देखकर हंसता है, भगवान पर उसको गरीब कर देता है। इसलिए हंसने का विषय नहीं है ये। सुदामा आए हैं भगवान से मिलने के लिए, तो मन में ये भाव रखो कि जैसे आज भगवान ने सुदामा पे कृपा करी है, ऐसे ठाकुर जी कभी हम पे भी कृपा करे और हमें भी अपना दर्शन दे। जय हो। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अच्छा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हरि बोल। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। हाँ, चरण
आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे का गया, खुशी का समा तेरे। तो मित्र कह सकते हो, भगवान इतना रोए कि आंसुओं की धार बन गई, और आंसुओं की धार से भगवान ने सुदामा जी के चरण धो दिए थे साहब। बराबर में मिले हैं सुदामा जी, कह रहे हैं मित्र कैसा है कृष्ण, कृष्ण भगवान को, पर सुदामा जी तुम कैसे हो। सुदामा ने कहा भैया कृष्ण मेरे बराबर तो शायद ही कोई प्रसन्न होगो, शायद ही कोई अच्छा होगो। बोले विवाह हो गया। भगवान ने पूछा सुदामा जी से कि सुदामा जी तुम्हारा ब्याह है गो। सुदामा जी बोले अरे भैया कहा करें, हमारे मन में तो नहीं, पर मैया बापन ने ब्याह कर दियो। भगवान बोले अच्छा क्या कर लियो, पर मोए बुलायो ना ब्याह में, हैं मोए ना बुलायो। भगवान बोले मोए ना बुलायो। सुदामा जी ने कहा चुप रहे, मेरो तो एक ही ब्याह भयो, तो बुलावा भूल गो, तेरे तो 16,108 ब्याह भये, तेने कहा उसे में मोए बुलायो। बोले अरे क्या बताएं, तुम्हारा विवाह तो धूमधाम से हुआ होगा, पर मेरे तो शाम को 5 बजे कोई खबर ही ना ब्याह होगा, और 7 बजे तो बहू आएगी घर में, 2 घंटा में ब्याह है कि आयो है। तब बोले भाभी आएगी तो कचू ना कचू मेरे का जो भेजो होएगो। तो पोटली जो लगी थी ना बगल में, वो भगवान कृष्ण ने खींची, खोल के देखा तो चावल तंदुल थे। एक मुट्ठी चावल खाया तो स्वर्ग लोक का सुख दे दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाया तो पृथ्वी लोक का सुख दे दिया, तीसरी मुट्ठी चावल खा रहे थे तो रुक्मणी मैया ने रोक लिया, कच्चोए ज्यादा खाएंगे तो दद्दू है जाएगा पेट में तुम्हारे, हाँ रोक दिया। फिर भगवान ने पूछा जब भाभी आ गई है तो कैसी हैं, तो कहा बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। भजन चल रहा है, भजन हो रहा है। जो भी माता भगवान कृष्ण रुक्मणी मैया सुदामा जी का पूजन करना चाहते हो, या जो भेंट लेकर आई हो, वो आके दे सकती हैं और पूजन कर सकती हैं बड़े भाव से। जय हो। मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। मन्ने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों दर दर की ठोकर खानी। मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों दर दर की ठोकर खानी। मन्ने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों दर दर की ठोकर खानी। मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों दर दर की ठोकर खानी। पोते की मारे सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। जय हो। देखिए भैया धीरे धीरे और व्यवस्था को संभालते हुए, ज्यादा भीड़ ना लगाएं यहाँ पे। जय हो। हरि बोल।
सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसराड़ी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसराड़ी की बात बता दे। वो क्यों गया हारे सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। चाहिए था तने पहले आना, इतना दुख नहीं पड़ता गाना। चाहिए था तने पहले आना, इतना दुख था नहीं उठाना। चाहिए था तने पहले आना, इतना दुख नहीं पड़ता गाना। चाहिए था तने पहले आना, इतना दुख था नहीं उठाना। क्यों भूला प्यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। हाँ मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। हाँ मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। भाई घड़े 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 दिनों में आया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी बड़े भाव से पूजन करेंगे। आराम से धीरे धीरे करके जो भी भेंट लेकर आए हैं सुदामा जी के लिए, तंदुल इत्यादि जो भी है वो लाकर सुदामा जी को दें। एक छोटा सा भजन और है, उसके बाद फिर कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे बड़े भाव से। हरि बोल। हो जितनी राधा रोई रोई और कान्हा के लिए, और कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना है सुदामा के लिए। ताली बजाते हो राज। हरि बोल। यार को लगा कलेजे वहाँ भर भर के रोया। यार को लगा गले से बाह भर भर के रोया। और अपने बचपन की याद कर कर के रोया। और अपने बचपन की याद कर कर के रोया। हो ये ऋण था अनमोल श्याम दीवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पैर धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। पैर धोने के खातिर खुशी के मारे। जाना के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।
कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। आइए हमारे जय हो। देखिए हमारे गोविंद भैया हैं और ये गौरव भैया, इनके बाबा हैं महेश चंद चौहान जी। इनकी तरफ से भागवत जी पर खुश होकर 1100 रुपए इन्होंने दान दिए हैं भागवत जी के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे महेश चंद जी के लिए। ठाकुर जी ऐसी कृपा की ये स्वस्थ रहें और आनंद पूर्वक जीवन यापन करते रहें हमारे महेश चंद जी। और हमारे ठाकुर जी आपके बीच में एक नृत्य करेंगे। थोड़े थोड़े खिसक जाओ भैया और सभी पीछे। शांति बना करके बैठे रहें, आराम से बैठे सभी। और देखो भैया जिसको जहां जगह मिल रही है ना वहीं पीछे बैठते चले जाओ, क्योंकि आगे जगह इतनी है नहीं। तो सबसे निवेदन है जिसको जहां जगह मिल रही हो वहीं बैठते चले जाओ। हाँ, अब की बार इस तालाब में मिट्टी डलवा देंगे और जगह हो जाएगी। श्री राधे। आइए श्री राधे। देखो जब सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहां गए थे ना परीक्षित जी, तो कितने दिन रुके? ज्यादा दिन नहीं रुके थे, शाम को पहुंचे थे। सुबह ही आया हूँ सुदामा जी ने मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। देखिए भैया सुदामा जी गरीब हैं और सुदामा जी को देखकर कोई हंसेगा नहीं, क्योंकि जो गरीब को देख के हंसता है ना, जो गरीबी को देखकर हंसता है, भगवान पर उसको गरीब कर देता है। इसलिए हंसने का विषय नहीं है ये। सुदामा आए हैं भगवान से मिलने के लिए, तो मन में ये भाव रखो कि जैसे आज भगवान ने सुदामा पे कृपा करी है, ऐसे ठाकुर जी कभी हम पे भी कृपा करे और हमें भी अपना दर्शन दे।
जय हो। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अच्छा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हरि बोल। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समाचार अभी आ गया है। खुशी का समाचार। तो मित्र कह सकते हो, भगवान इतना रोए कि आंसुओं की धार बन गई, और आंसुओं की धार से भगवान ने सुदामा जी के चरण धो दिए थे साहब। बराबर में मिले हैं सुदामा जी, कह रहे हैं मित्र कैसा है कृष्ण। कृष्ण भगवान को, पर सुदामा जी तुम कैसे हो। सुदामा ने कहा भैया कृष्ण मेरे बराबर तो शायद ही कोई प्रसन्न होगो, शायद ही कोई अच्छा होगो। बोले विवाह हो गया। भगवान ने पूछा सुदामा जी से कि सुदामा जी तुम्हारा ब्याह है गो। सुदामा जी बोले अरे भैया कहा करें, हमारे मन में तो नहीं, पर मैया बापन ने ब्याह कर दियो। भगवान बोले अच्छा क्या कर लियो, पर मोए बुलायो ना ब्याह में है, मोए ना बुलायो। भगवान बोले मोए ना बुलायो। सुदामा जी ने कहा चुप रहे, मेरो तो एक ही ब्याह भयो, तो बुलावा भूल गो। तेरे तो 16,108 ब्याह भये, तेने कहा उसे में मोए बुलायो। बोले अरे क्या बताएं, तुम्हारा विवाह तो धूमधाम से हुआ होगा, पर मेरे तो शाम को 5 बजे कोई खबर ही ना ब्याह होगा, और 7 बजे तो बहू आएगी घर में। 2 घंटा में ब्याह है कि आयो है। तब बोले भाभी आएगी तो कचू ना कचू मेरे का जो भेजो होएगो। तो पोटली जो लगी थी ना बगल में, वो भगवान कृष्ण ने खींची, खोल के देखा तो चावल तंदुल थे। एक मुट्ठी चावल खाया तो स्वर्ग लोक का सुख दे दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाया तो पृथ्वी लोक का सुख दे दिया, तीसरी मुट्ठी चावल खा रहे थे तो रुक्मणी मैया ने रोक लिया, कच्चोए ज्यादा खाएंगे तो दद्दू है जाएगा पेट में तुम्हारे। हाँ रोक दिया। फिर भगवान ने पूछा जब भाभी आ गई है तो कैसी हैं, तो कहा बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। भजन चल रहा है, भजन हो रहा है। जो भी माता भगवान कृष्ण रुक्मणी मैया सुदामा जी का पूजन करना चाहते हो, या जो भेंट लेकर आई हो, वो आके दे सकती हैं और पूजन कर सकती हैं बड़े भाव से। जय हो।
मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। मन्ने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों दर दर की ठोकर खानी। मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों दर दर की ठोकर खानी। मन्ने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों दर दर की ठोकर खानी। मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों दर दर की ठोकर खानी। पोते की